Hello friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कौड़ा। कल हमने फ्री कंसेंट के अंदर कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको फ्रॉड के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रॉड। When the consent of a party to the contract has been obtained by fraud, जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और ये जिस पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक तो वैलिड नहीं होगा और वो उसकी ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल है। वो जो दूसरी पार्टी जिसकी आपने कंसेंट फ्रॉड से ली है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी रिसेंड करवा सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी इंटेंशन थी उसको एक तो डिसीव करने की, एक उसको इंड्यूस करने की कि आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे। इसमें फर्स्ट क्या है, द सजेशन एज टू द फैक्ट और ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन एंड हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक तो वो ट्रू नहीं है और आपको भी पता है कि वो ट्रू नहीं है। सेकंड क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट होनी चाहिए। थर्ड क्या है, प्रॉमिस आप फ्रॉड से इस तरीके का कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन ही नहीं है उसको परफॉर्म करने की। फोर्थ है, दूसरे बंदे को डिसीव करने के लिए आपने ये करा हो। और फिफ्थ है कि जो लॉ है, जो आपने एक्ट किया है या ओमिशन किया है उसको लॉ स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कराया हो लॉ ने। तो अब इसमें क्या है, जो मियर साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं है, पर कई बार आपकी ड्यूटी बनती है कोई चीज बताने की, फिर आप अगर साइलेंट रहते हो तो वो जो आपकी साइलेंट है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच मानी जाएगी। तो आप दूसरे बंदे को धोखा दे रहे हो और फ्रॉड कर रहे हो। अब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस टी सूर्या चंद्रा राव का केस था। इसमें रिस्पोंडेंट ने कुछ लैंड जो थी वो आंध्र प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1973 के अंडर सरेंडर कर दी। पर ये जो लैंड उन्होंने सरेंडर की वो ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 के अंडर वो एक्वायर हो चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पोंडेंट का जो पार्ट था वो फ्रॉड माना गया। उसके बाद इसके दो असेंशियल्स हैं फ्रॉड के। पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको खुद पता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। सेकंड क्या है, द स्टेटमेंट शुड बी मेड विद अ रॉन्गफुल इंटेंशन ऑफ डिसीविंग अनदर पार्टी देयर टू एंड इंड्यूसिंग हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट बेसिस। जिसको आप फ्रॉडुलेंट आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आपका एक इंटेंशन ही है उस बंदे को डिसीव करना। क्यों डिसीव करना, ताकि वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाए। अब फर्स्ट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट टू दी फैक्ट। इसमें ये जो स्टेटमेंट है एक फैक्ट के प्रति दी हुई है जो आपको पता है कि ये ट्रू नहीं है। इसमें एक पर्सन होता है वो 60 इयर्स का होता है, वो इंश्योरेंस करवाने के लिए एक अप्लाई करता है। उसको पता है कि बियॉन्ड उसकी जो एज है इंश्योरेबल एज के है, तो वो उनको कहता है कि मेरी एज है 48 इयर्स। इसका मतलब क्या, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले लेता है। इसका ये अमाउंट्स टू फ्रॉड माना जाएगा और इंश्योरर इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड दी पॉलिसी। अब A intended to deceive B falsely represents that जो उसकी फैक्ट्री है A की फैक्ट्री में, वो कहता कि 500 मॉन्ड्स ऑफ इंडिगो उसमें बनती है। तो वो उसको इंड्यूस करता है बी को उसकी फैक्ट्री खरीदने के लिए, पर ये उसकी स्टेटमेंट गलत होती है। 500 मॉन्ड्स ऑफ इंडिगो उसकी फैक्ट्री में बनती ही नहीं है। तो अब ये बी की ऑप्शन के ऊपर है, वो वॉइडेबल है, वो इसको रिसेंड भी करवा सकता है। मियर साइलेंस इज नो फ्रॉड but it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech.
फिर जो मियर साइलेंस है वो फ्रॉड मानी जाएगी। अगर जब आपकी ड्यूटी बनती है उसके बारे में बताना, तब आप चुप रहते हो, फिर ये फ्रॉड है। जैसे एक पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, ही इज नॉट obliged टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी डिफेक्ट ऑफ द थिंग। तो जो दूसरा बंदा है उसके पास काफी रिसोर्सेज हैं, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो पता करवा सकता था कि इस चीज में डिफेक्ट है, तो तब वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इसमें केवीए टेम्पटर का रूल लागू होगा। केवीए टेम्पटर का मतलब होता है बायर बिवेयर, कि विक्रेता सावधान। तो ये अब आज उसमें क्या होता है कि बायर को केयरफुल रहना चाहिए जब वो कोई चीज परचेज करता है। If A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound, और A इसके बारे में कुछ नहीं कहता about the horse's unsoundness, तो ये फ्रॉड नहीं है। पर अगर इसमें एक केस था श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। श्री कृष्ण जो थे वो LLB फर्स्ट ईयर एग्जाम के कैंडिडेट थे। जब उन्होंने फॉर्म भरा तो उन्होंने उसमें ये चीज नहीं लिखी कि उनकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है। जो हेड ऑफ द लॉ ऑफ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करी ये डिस्कवर करने के लिए कि व्हाट इज द ट्रूथ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द यूनिवर्सिटी हैड नो पावर टू विड्रॉ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन दिस अकाउंट, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वे थे। अगर वो स्क्रूटनाइज करते डॉक्यूमेंट्स को तो उनको पता चल जाना था कि इस स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं है, तो उसकी कैंडिडेचर को विड्रॉ नहीं करने दिया गया। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, फिर आप साइलेंट रहते हो। व्हेन साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक, तब आप चुप रहते हो, तो इसको फ्रॉड माना जाएगा। अब फर्स्ट क्या है? ड्यूटी टू स्पीक। ये अब हर बंदे की ड्यूटी होती है कि जब आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें आपको सब कुछ बताना चाहिए, नहीं तो ये फ्रॉड माना जाएगा। पर अगर आप चुप रहते हो पर दूसरे के ऊपर फिर ये एक फॉल्स इंप्रेशन बैठता है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर जो आर ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के, उसमें अगर आप कोई ट्रूथ स्प्रेस करते हो या कुछ फॉल्स बताते हो या कुछ ऐसे फैक्ट्स है उसको आप विदहोल्ड करते हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं। इसमें एक पीजे चेको वर्सेस चेयरमैन LIC ऑफ इंडिया का केस था। इसमें जो इंश्योर्ड था वो उनका ऑपरेशन हुआ था एडिनोमा थायराइड का 4 साल पहले। उसके बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 6 जुलाई 1987 को, पर 6 महीने के बाद ही 21 फरवरी 1987 को उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने ये जो अपने ऑपरेशन का जो फैक्ट था, ये एक मटेरियल फैक्ट था, ये स्प्रेस करा था इंश्योरेंस कंपनी को। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो पॉलिसी है उसको रेप्यूडिएट कर सकती है। तो एपेक्स कोर्ट ने भी ये कहा, द रेप्यूडिएशन ऑफ पॉलिसी बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज प्रॉपर। इसमें है मैरिटल स्टेटस नॉन डिस्क्लोजर, तो ये फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि जब आप मैरिज किसी के साथ करते हो, जब आप उनको कुछ स्टेटमेंट्स देते हो, ये वो दूसरा बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करता है। तो अगर वो स्टेटमेंट आप गलत देते हो या कुछ एक्सप्रेस करते हो तो दूसरा बंदा जो है मैरिज को अनल करवा सकता है। इसमें राजेंद्र सिंह वर्सेस प्रोमिला का केस था। इसमें जो बॉय था उसकी पहले शादी हो चुकी होती है और डिवोर्स हो चुका होता है, पर ये वाला जो फैक्ट था उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी प्रीवियस मैरिज का और डिवोर्स का, और जो कंसेंट थी मैरिज की इस वजह से ली गई, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। देयरफॉर द मैरिज वाज लायबल टू बी एनल्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन मैरिज एक्ट।
उसके बाद स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स। कई बारी हमें स्टैट्यूट कुछ चीजें कहता है कि जो हमने डिस्क्लोज करनी है, जहां की हमारी ड्यूटी बनती है स्पीक की। अब गारंटर ऑफ अ लाइसेंस इज बाउंड टू डिस्क्लोज द लाइसेंसी। जो प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट हैं जो उसको पता है, लाइसेंसी को नहीं पता, अगर वो लाइसेंसी को लाइसेंस दे दिया जाता है तो उसको काफी नुकसान होएगा। अगर आप इस चीज को छुपाते हो तो ये फ्रॉड माना जाएगा, तो वो कभी भी इस लाइसेंस को रिसिंड करवा सकता है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज चेंजेस। कई बार आप स्टेटमेंट जब आप देते हो वो ट्रू होती है, पर बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तब आपकी ड्यूटी बनती है कि ये चेंजेस के बारे में भी उस बंदे को बताना, अगर वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अगर आप नहीं बताती हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। इसमें विद वर्सेस ओ फ्लैंगन का केस था। जो डॉक्टर ओ फ्लैंगन थे वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जो नेगोशिएशंस होती हैं वो जनवरी 1934 से होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पे उनकी प्रैक्टिस क्या होती है, 2000 पाउंड्स पर एनम होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 मई 1934 को साइन होता है। उस टाइम तक उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी होती है, क्योंकि उनकी इलनेस की वजह से या जो वो एब्सेंस फ्रॉम प्रैक्टिस, ये जो चेंजेस होती हैं वो नहीं बताते हैं प्लेंटिफ को। तो बाद में जो प्लेंटिफ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज अ कंटिन्यूइंग वन, तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस प्लेंटिफ्स वर एंटाइटल्ड टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड क्या है, साइलेंस बीइंग इक्विवेलेंट टू स्पीच। समटाइम्स कीपिंग साइलेंस एज टू सर्टेन फैक्ट्स मे बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन सिचुएशन। उसमें अगर आप साइलेंट रहते हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। जैसे बी ए को कहता है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शिल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। तो ए कुछ नहीं बोलता। इसमें ए की ड्यूटी थी बताना, क्योंकि ये जो थी उसकी इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा। तो वो बाद में घोड़ा अनसाउंड का निकलता है, तो वो बी जो है उसकी रिसेंड करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। कई बारी साइलेंस वैसे क्या है, फ्रॉडुलेंट है, पर कई बारी दूसरी पार्टी के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको पता करवाने के लिए कि ये जो इन्होंने कहा है ये गलत कहा है। जैसे अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप उसको पता करवाना चाहिए, एक बंदा आराम से पता करवा सकता है। जैसे श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया, ये केस बताया आपको। इसमें यूनिवर्सिटी के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, वो आराम से अपना रिकॉर्ड देख के या स्क्रूटिनाइज करके पता करवा सकते थे कि उसकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट है। तो अब एक्टिव कंसीलमेंट। कई बार आप क्या कहते हो, जो जानबूझ के कोई चीज छुपाते हो तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। उसके बाद कई बार अगला है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। कई बार आप दूसरे बंदे के साथ प्रॉमिस करते हो फ्रॉडुलेंटली, अपनी जो स्टेटमेंट है वो देके, और आपकी कभी इंटेंशन नहीं होती उस जो आपने प्रॉमिस किया है वो पूरा करने की, इसको फ्रॉड माना जाएगा। जैसे ए कुछ लोन लेता है पर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है उसको रीपे करने की, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। पर दूसरी सिचुएशन ये आती है, कई बार आपकी इंटेंशन गलत नहीं होती, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, पर बाद में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अब इसमें एक केस था अख्तर जहां बेगम वर्सेस हजारी लाल का। ए ने कुछ प्रॉपर्टी बी को ये कह के बेची कि अगर कल को मेरी सेल डीड जो है, जो मैं आपको कर रहा हूं, अगर उसमें कुछ खराबी निकल आती है तो वो लायबल नहीं है। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने पहले ये प्रॉपर्टी किसी और को बेची हुई थी, इसका मतलब उनकी इंटेंशन ही नहीं थी इसको परफॉर्म करने की। तो जो बी की ऑप्शन के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो
अवॉइडेबल है। रॉन्गफुल इंटेंशन, फ्रॉड के लिए क्या होना चाहिए, जो फॉल्स स्टेटमेंट है दूसरे बंदे को डिसीव करने के लिए दी गई हो और उसको इंड्यूस किया गया हो कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, पर अगर डिसीव करने की इंटेंशन एब्सेंट है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, वो एक मियर मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इसमें डेरी वर्सेस पीक का केस था। डायरेक्टर्स एक कंपनी के थे, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया स्टेटिंग दैट दे हैड गॉट द अथॉरिटी टू रन ट्रैमवेज विद स्टीम और मैकेनिकल पावर इंस्टेड ऑफ एनिमल पावर। तो उनको फैक्ट क्या था, उन्होंने इसका प्लान बना के बोर्ड ऑफ ट्रेड को भेज दिया था। वो कहते कि ये सिर्फ उनकी बोर्ड ऑफ जो ट्रेड है उनकी सिर्फ सैंक्शन की जरूरत है, तो उनको लगा कि सैंक्शन तो मिल जाएगी। तो एक बंदे ने इनके ऊपर विश्वास करके, जो रिस्पोंडेंट था, उन्होंने इस कंपनी के कुछ शेयर ले लिए, पर बाद में बोर्ड ऑफ ट्रेड ने उनकी सैंक्शन को रिफ्यूज कर दिया और ये जो कंपनी थी वो अल्टीमेटली वाइंड अप उनको करनी पड़ी। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा, सिंस द स्टेटमेंट हैड नॉट मेड विद एन इंटेंशन टू डिसीव देयर वाज नो फ्रॉड। तो उसके लिए फ्रॉड के लिए क्या होना चाहिए, एक तो नोइंगली करे, एक विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रुथ, और एक रेकलेस या केयरलेसली वेदर इट टू बी ट्रू और फॉल्स, ये वो जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये ठीक है या गलत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।